हेलो दोस्तों क्या आप भी बार बार टेट की परीक्षा फाइल हो रहे हैं? क्या आप भी आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर चिंतित हैं? तो आपकी अब जो चिंता है इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम लाए हैं सी टेट पास करने की रामबाण ट्रिक। हम 5 ऐसे ट्रिक्स पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिसको फॉलो करने के बाद आप सी टेट की परीक्षा चुटकियों में पास कर जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है वो रामबाण ट्रिक। एक एक करके उन 5 ट्रिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रिक्स पहला है दोस्तों हमारा, देखिए ट्रिक नंबर 1 है 150 जो कि 75 + 75। अर्थात दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि टेट के एग्जाम्स में 75 नंबर आपका शिक्षण शास्त्र से प्रश्न आता है। और शिक्षण शास्त्र मतलब एक बनने वाले शिक्षक के लिए जरूरी है। तो शिक्षण शास्त्र सभी विषय का जो है एक समान होता है दोस्तों। तो आपका जो शिक्षण शास्त्र है, यदि आपने किसी एक विषय के शिक्षण शास्त्र को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सभी विषय का जो शिक्षण शास्त्र अर्थात ये जो 75 नंबर का जो प्रश्न है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें 75 अंक आसानी से 75 + 75 करके ला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके किसी भी प्रश्न पर विचार करना है। कुछ भी जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप बच्चों को मेन फोकस करके सोचें तो आपका जो प्रश्न है सही होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका फर्स्ट ट्रिक। दूसरा ट्रिक है हमारा टैग वर्ड पर फोकस करें। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ टैग वर्ड्स हाइड रहते हैं, छिपा हुआ रहते हैं, उस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 2 प्रकार के टैग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे किसी भी क्वेश्चंस में। एक तो आपका मिलता है दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में आता है तो हमेशा पॉजिटिव को ही चयन करना है। तो ये तो रहा दोस्तों टैग वर्ड पर फोकस। उसके बाद हमारा ट्रिक नंबर 3 आता है। तो देखिए तीसरा ट्रिक है बड़ा और पॉजिटिव जवाब। अक्सर यह देखने को मिलता है दोस्तों शिक्षण शास्त्र में कि कुछ भी प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकांशतः उनका जवाब हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव वे में आता है। साथ ही साथ जवाब जो है बड़ा होता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों आपको, उसमें से एक ऑप्शन ऐसे भी मिल जाता है कभी कभी जिसका उत्तर या जिसका ऑप्शन बहुत बड़ा होता है, कई लाइनों में लिखा रहता है, अक्सर वही उसका उत्तर भी होता है। तो इस बात को भी आप गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे। अगली और चौथी ट्रिक है दोस्तों, तो प्रीवियस पेपर लगाइए। देखिए थ्योरी तो आपने बहुत पढ़ ली, आपने डीएलएड किया, बीएड किया, बीटीसी किया, कुछ भी किया हो, आप थ्योरी ही पढ़ते आ रहे हैं। अब थ्योरी पढ़ने की झंझट को ना पालें, सीधे आप पेपर सॉल्व करने पर फोकस करें। प्रीवियस पेपर लगाइए, पेपर में कैसा प्रश्न आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व किए हैं, क्यों उनका वही आंसर लिया गया है, इस पर फोकस करें तो आपका जो पेपर है बेस्ट होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये तो रहा चौथा ट्रिक्स दोस्तों। 5वें ट्रिक्स की हम बात करें तो कुछ ऐसे बिंदुएं हम बता रहे हैं जिस पर आपको फोकस करना है। यदि आपने इन बिंदुओं पर फोकस कर लिया तो सभी विषय में जो 15-15 अंक के शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं वो आपके मुट्ठी में होगा। तो एक एक करके हम इन बिंदुओं पर चर्चा करें दोस्तों। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, थ्योरी में एक झलक देखिए, बुद्धि और बुद्धि के मापन को पढ़ना है, प्रतिभाशाली बालक क्या होता है उनको पढ़ेंगे, क्रियात्मक कौशल जिसमें 2 प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल, बुद्धि के सिद्धांत
बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, वृद्धि और विकास, उनमें क्या अंतर है, विकास के कितने आयाम होते हैं, बाल विकास का जो सिद्धांत है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आकलन और मूल्यांकन से जुड़े प्रश्न भी पढ़ने होंगे। इसके अलावा जीन पियाजे के बारे में पढ़ना है, लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता का जो सिद्धांत है, वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, ब्लूम टैक्सोनॉमी, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी, सिगमंड फ्रायड के बारे में समायोजन से जुड़े प्रश्नों पर आपको चर्चा करना है, तो इसका भी थ्योरी आप जरूर पढ़ें। साथ ही साथ एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अधिगम अर्थात लर्निंग, सीखना क्या है उसके बारे में, सृजनात्मक बालक, थॉर्नडाइक के जो सीखने के बहुत सारे नियम हैं उसको पढ़ेंगे, बहुत सारे शिक्षण विधियां उसके बारे में, और अधिगम अक्षमता से जुड़े तथ्यों को आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों शिक्षण विधियां और उनके जनक कौन कौन हैं, समाजीकरण, समाजीकरण की इकाइयां, आनुवांशिकता और वातावरण, लिंग निर्धारण, पोर्टफोलियो, स्कैफोल्डिंग जिसे हिंदी में पाठ या ढांचा कहा जाता है, संज्ञान संवेग या माइंड मैपिंग से जुड़े तथ्य हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन कहा जाता है, उस पर भी आपको फोकस करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 को भी आपको पढ़ना है। निदानात्मक और उपचारात्मक कौशल या उपचारात्मक शिक्षण, चिंतन और उनके इन प्रकारों को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स ट्रिक 5 में मैंने बताया है सभी विषयों के लिए उपयोगी है। यदि आपने इन सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लिया, साथ ही साथ समझ लिया, तो दोस्तों आपकी शिक्षण शास्त्र की जितने भी जो प्रश्न हैं उनको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स हमने इस वीडियो में अर्थात 5 जो ट्रिक्स है उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा आप सभी ने, जरूर आप इनका पालन करें। यदि आप इनको स्टेप बाय स्टेप पालन करते जाएंगे तो निसंदेह आपकी सीटेट की जो परीक्षा है इस बार निकल जाएगी। सीटेट आप इस बार क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 5 ट्रिक्स है दोस्तों बिल्कुल रामबाण ट्रिक्स है। यदि आपने सही तरीके से नियमानुसार इस ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।